वो इंग्लिश में प्रेजेंट हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बता दिया था आपको हमने प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। कॉन्टिन्यूअस हम लोगों ने पढ़ लिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इंटेरोगेटिव। इंटेरो मतलब प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क वाले शब्द जिनमें क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ऐसे वाक्यों का स्टेटमेंट होता है। ठीक, नियम वही रहेगा सब में, उसमें भी रहा रही रहेगा। हमने आपको इस कॉन्टेक्ट में और समय बताया था, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में रहा रहेगा, हैंड वो रहेगा लास्ट में, पर उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। अब दो तरह के क्वेश्चन मार्क होते हैं, जैसे मैंने आपको इंडेफिनिट में समझाया था। एक तो रहता है जिसमें क्या से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, और एक रहता है जिसमें बीच में क्वेश्चन मार्क आता है, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, कब, ये जब क्वेश्चन वाले शब्द हैं, ये अगर बीच में आते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे। ठीक, तो हम अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस। तो ये वही रहेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे हमने बताया है, अपने बारे में बात करें सुंदर हैं तो फर्स्ट पर्सन सुंदर में आएगा। अगर हमारे साथ कोई और भी है या हमसे ज़्यादा लोग हैं तो अब वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा फर्स्ट पर्सन का, उसमें वी आएगा। ठीक, वी आएगा, जैसे हमने पहले बताया था। सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों इंडियन इंग्लिश में यू ही होता है। ठीक, तो यू आएगा थर्ड पर्सन में, सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम, रिलेशन, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, मौसम या जानवर के लिए इट, किसी का नाम, रिलेशन, राम की बहन, तुम्हारी माँ, कुछ भी ऐसे सेंटेंस, वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर में। अगर वो सिंगुलर है और प्लूरल हो जाएंगे तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में दे आता है। ठीक, अब हम लोग नियम देख लेते हैं। जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा उसमें क्या करना है। जैसे हमने आपको इंडेफिनिट में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब उसमें डू और डज होते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसको हम लोग पहले लिखते थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं इज, एम, आर। ठीक, तो जिससे साथ एम आएगा वो एम की इंग्लिश पहले आ जाएगी, जिससे साथ इज आएगा वो इज की इंग्लिश पहले आ जाएगी, जिससे आर आएगा वो आर की इंग्लिश पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश सबसे पहले आएगी। क्या का ट्रांसलेट नहीं करना है, हैं? क्या वर्ड जो आएगा उससे हम लोग ट्रांसलेट नहीं करेंगे, बस वो हेल्पिंग वर्ब कर दें, इसका मतलब वो क्या का ट्रांसलेशन हो गया है, वो इंडिकेशन ये है। ठीक, तो क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, अब देखिए रहा रही है, अभी काम चल रहा है, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक, तो क्या हुआ, मैं है तो आई का क्या एम आएगा, तो एम जो है इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव में क्या बनाते थे, मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग लेटर। अब वो एम जो है, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, एम की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी। ध्यान समझिएगा, एम की इंग्लिश जो है सबसे पहले आ जाएगी, उससे बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, बाद में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, तो हमें क्या की इंग्लिश हमने नहीं बनाई है, यहाँ में क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो हमने ध्यान दिया एम, क्योंकि आई से एम आता है, ये आई एम राइटिंग। क्या हम पत्र लिख रहे हैं, वी से आर आता है, तो हमने आर लिख दिया, आर वी राइटिंग रहेगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, यहाँ पे एम आएगा क्योंकि आई से एम आता है, कंफ्यूज ना होइएगा, और बी के साथ आर आता है तो आर से पहले आ रही है, उसके बाद आर बी, फिर वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, आर बी राइटिंग रहेगा। क्या तुम पत्र लिख रहे हो, आर यू राइटिंग लेटर, यू सा भी आर आता है तो आर यहाँ पे भी आ जाएगा, आर यू राइटिंग, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, क्या वह पत्र लिख रहा है, तो यहाँ क्या देगा, वह वाला आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, तो ही सामने क्या बताया था में ही जाता है, तो इज यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एम आया, यहाँ पे आर आया, यहाँ आर आया, यहाँ इज आया, इज यहाँ क्यों आया, तो ही सा इज आता है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इज ही राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब वही रहेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट ही राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग लेटर, क्या हुआ पत्र लिख रहा है, क्या वे पत्र लिख रहे हैं, क्या हुआ दे सा भी आर आता है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, आर दे राइटिंग अ लेटर, क्या हुए पत्र लिख रहे हैं, क्या की इंग्लिश जैसी कहीं नहीं बन रही है। डोंट यूज वर्ड फॉर क्या, क्या जो इंग्लिश वाट होती है, वाट शब्द हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे। किसी में भी हमने आपको बताया है, हर चीज में अफर्मेटिव वो नेगेटिव जिसमें बताया, इंटरोगेटिव में क्या आएगा उसका ट्रांसलेट नहीं करना है, नॉट ट्रांसलेट दैट वर्ड,
इंग्लिश बना दिया। अब इससे हम नियम पे आ जाते हैं। पहला, विच हिंदी सेंटेंस स्टार्ट विथ क्या? Why translate this sentence? Start with helping verb. इज एम आर, मतलब वही अपने देता है। जिस शब्द हिंदी में जो शब्द क्या से स्टार्ट होगा उसका जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इंग्लिश तो रखें। देखिए हमने रखा है ना, एम आर इज आर, ठीक, वही हमने लिखा पहला नियम। दूसरा नियम, इफ क्वेश्चन मार्क वर्ड हाउ, व्हाट, वेयर एटसेट्रा कम इन बिटवीन, यदि बीच में आते हैं ये शब्द वाई, हाउ, वेयर, तो एटसेट्रा शब्द है तो सम हमारे वो अगर बीच में आते हैं तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले उसकी इंग्लिश बन जाएगी। ठीक, सब हेल्पिंग वर्ब का भी ए छोटा हो जाएगा। जैसे हमारी हमने लिखा यहाँ पे आ गया, मैं क्यों पत्र लिख रहा हूं, हो जाता क्या हो जाएगा, क्यों के लिए वाई, और ये एम जो है अब तक ए छोटा था देंगे वाई एम, और पूरा वही जाएगा, मैं क्यों पत्र लिख रहा हूँ, वाई एम आई राइटिंग लेटर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्यों और तो समाज सब बीच में आ गए हैं, क्यों पत्र लिख रहा हूँ उसका ट्रांसलेट करना है तो वहाँ उसकी इंग्लिश होती वाई, क्यों थी वाई की इंग्लिश सबसे पहले वाई एम आई राइटिंग लेटर। ठीक, तुम कहाँ पत्र लिख रहे हो, यहाँ भी तो यहाँ वेयर पहले आ जाएगा, वेयर आर यू राइटिंग ए लेटर। ठीक, क्वेश्चन मार्क शब्द आएंगे तो उसकी इंग्लिश जो हमने यहाँ पे लिखा है, एक क्वेश्चन मार्क वर्ड हाउ, व्हाट, वेयर आदि ऐसे शब्द जो हैं तो बीच में आ जाते हैं तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनेगी बिफोर हेल्पिंग वर्ब, एक एम आर से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले। ये नहीं कि हेल्पिंग वर्ब लग दिया उससे बाद हम लगाएंगे, गलत है। हेल्पिंग वर्ब से पहले वो शब्द आ जाएगा, उससे बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हम ये नहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा पर उसके बाद आएगा। ठीक, वो सब वर्ड के बाद समझ आ गया। थर्ड नियम, एंड लास्ट यूज क्वेश्चन मार्क वर्ड। हाँ, हम लोग ये देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क वर्ड इस्तेमाल होगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। फुल स्टॉप जिस बच्चे ने लगा दिया उसका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन मार्क हो रहा है, क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, वहां क्वेश्चन मार्क वर्ड बनाना है। बहुत बच्चे फुल स्टॉप बना देते हैं या खड़ी पाई बना देते हैं हिंदी सेंटेंस में, गलत है। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाना है, ध्यान से समझिएगा, यही गलती होती है कि जैसे हम तो चलते आए मेरा गलती हो गया, क्योंकि आपने वहाँ फुल स्टॉप बना दिया था, फुल स्टॉप से रॉन्ग है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव बचाने, इंट्रोगेटिव का मार्क्स भी होना चाहिए साथ में, समझ आ गया। यदि हमने कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगाया, हजार क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग ये समझा दिया आपको हमने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब में होता है। तीसरे साथ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आई से एम आएगा, यू के साथ आर आए, बी से आर आएगा, यू के साथ आर आएगा, दे से आर आएगा, ही, सी, इट, नेम, रिलेशन से इज आएगा। ठीक, अब हम लोग सोसाइटी आते हैं। हमने लिया है पहले, यहाँ कौन सो रहा है, क्वेश्चन मार्क शब्द है यहाँ, भले ये तुरंत आ गया है, यहाँ कौन सो रहा है। ठीक, तो हमें क्या बनाना है, क्या यहाँ पे हेल्प सब्जेक्ट नहीं है पर यहाँ जो है इसको हम सब्जेक्ट से इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ कौन सोता है, कौन इंग्लिश में तो सबसे पहले बनाएंगे, कौन क्वेश्चन मार्क शब्द है, इसकी इंग्लिश में सबसे पहले बनाएंगे, कौन सी इंग्लिश क्या होती है, हु। ठीक, हु, तो हु सबसे पहले ले देंगे, हु। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ कौन सो रहा है मतलब वही थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। ठीक, इज एम आर थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, इज, तो यहाँ लिख देंगे हु के बाद इज, हु इज। फिर सो रहा है, रहा रही काम चल रहा है, तो उससे आप वर्ब क्या हुआ, स्लिप, स्लिप माने सोना, स्लिप में वाई बढ़ा दिया, ऐसे SLEEPING, स्लीपिंग, सो रहा। यहाँ इंग्लिश हियर, हु इज स्लीपिंग हियर, यहाँ कौन सो रहा, हो गया। ठीक, हेल्पिंग वर्ब भी हमने लगाया, पर हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने
कौन सी इंग्लिश बनाई है? हु। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है? क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो? क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? अब यहाँ पे क्या है? या कोई तो समान सब बीच में नहीं आया, सिर्फ क्या आया है। तो क्या की इंग्लिश हमें नहीं बनानी है, डोंट ट्रांसलेट वर्ड क्या। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, बस तुम देखना है। तुम की इंग्लिश होती है यू, यू से कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? आर आएगा। तो आर की इंग्लिश हम सबसे पहले करते हैं, आर यू रीड आ बुक? क्या तुम नहीं रीडिंग, हाँ है तो रीडिंग, आर यू रीडिंग अ बुक? क्या तुम बुक पढ़ो? वर्ब में आई नहीं हो जाए, रीड का तीनों फॉर्म रीड होता है, पर बीच पर सेकंड फॉर्म रेड पढ़ते हैं, पर स्पेलिंग वही होती है, रीड रेड रीड। ठीक, तो आर यू रीडिंग, अब रीड है उसने आई नहीं बढ़ा दिया, तो ठीक दाग नहीं, ये सब नहीं आ रहा है, थोड़ी हटाना नहीं है, बस रीडिंग, आर ई डी आई रीडिंग, आर यू रीडिंग अ बुक? क्या आज जोर से वर्षा हो रही है? अब ये देखिए हमने क्या बताया था, तो मौसम वाला जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? इट से। तो जानवर वो टाइम आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में। तो अब बरसात की बात हो रही है, तो मौसम की बातें हो रही हैं, तो ये इट से स्टार्ट होगा। ना इसमें ही आएगा, ना इसमें सी आएगा, ना इसमें दे आएगा, ना यू आएगा, कुछ नहीं आएगा, इट आएगा। अब इट से भी क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब इट। तो हम क्या लेते हैं, क्या आज जोर से वर्षा हो रही है, क्या इंग्लिश से बनाएंगे? इट से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, इट। अब रेन, रेन वर्ब हुआ, वर्षा हो रही है, तो रेनिंग, उसमें रेन आईएनजी बढ़ जाएगा, इट इज रेनिंग, बहुत जोर से, हैवीली, कोई बैरी या कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं होगा, हैवीली, हैवी माने जोर से, इट इज रेनिंग हैवीली, बरसात के लिए हैवीली शब्द इस्तेमाल होता है, या कोई चीज मौसम के बारे में हो तो उस हैवीली, इट इज रेनिंग हैवीली। फिर आज की निकली दिन हम लोग टुडे, इट इज रेनिंग हैवीली टुडे, क्या आज जोर से वर्षा हो रही है? ठीक है, समझ आ गया? मतलब कहने का मतलब ये है, आपको बताने मतलब है, अगर तो समान सब बीच में आते हैं, क्यों, क्या, कहाँ, तुम कहाँ रह रहे हो, कोई ऐसे सेंटेंस कुछ भी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे, उससे बाद क्या के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसमें वर्ब में आएंगे बढ़ाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक, तो क्या इसको इस तरह समझ लीजिए, पहले बनाएंगे हम लोग कोसामार्शल, ये उससे लिया कोसामार्शल बीच में आते हैं, तो कोसामार्शल वर्ड हाउ वेयर जो भी है, ठीक है, वो उससे पहले हो जाएगी। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर सब्जेक्ट जो भी है, यू है, नाम, इसलिए नाम है, ही है, सी है, जो भी है, सब्जेक्ट, ठीक, ही सी, फिर उसके बाद हेल्पिंग, फिर उसके बाद लगाना है तो यहाँ पे वर्ब में आएंगी, जो ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, ठीक, फिर उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये आपको करना है। तो हमने आज क्या कर लिया है, कॉन्टिन्यूअस से हमारा तीनों पार्ट पूरा हो गया है, इंडेफिनिट तक पूरा हो गया था पहले, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, आज कॉन्टिन्यूअस सभी पूरा हो गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसमें क्या करेंगे, अब तक जितना भी पढ़ाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसका हम लोग एक एक्सरसाइज देंगे, क्विज देंगे, कुछ हम आपको यहाँ पे समझा देंगे, कुछ आपको हम देंगे, उसको आप कमेंट द्वारा या हम पोस्ट भी कर देंगे, उसको आप उस पे आपको रिप्लाई देना होगा, उसको ट्रांसलेट करना होगा। ठीक, मतलब अब तक जितना पढ़ाया है इंडेफिनिट वाला पार्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों में से रहेगा, ये जो नहीं पढ़ा है वो हम आपको नहीं देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आपको उसको कमेंट द्वारा रिप्लाई देना है। ठीक, आप लोग रिप्लाई नहीं देते हैं या आप लोग उसको ज़्यादा रिप्लाई दें, ठीक है। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।